मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज के वचन में आप में से हर एक का, चाहे आप मुझे भारत से देख रहे हैं या आप मुझे भारत से बाहर से देख रहे हैं, मैं आप में से हर एक का इस आज की सभा में, आज के इस वचन में आपको स्वागत करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज खुदावन आप में से हर एक से कुछ बात करेंगे और आपकी ज़िंदगी को बदलेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज कुछ ऐसा शेयर करना चाहता हूं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम आज हर व्यक्ति की ज़िंदगी में है। किसी के पास ये प्रॉब्लम घर में है, किसी के पास ये प्रॉब्लम दोस्तों में है, तो किसी को ये प्रॉब्लम ऑफिस और काम की प्लेसेस पे है। पर आप जानते होंगे कि ये प्रॉब्लम हम में से हर व्यक्ति अपने लाइफ में फेस करता है, और वो प्रॉब्लम है लोगों का बैड बिहेव। आप जानते होंगे हमारे ज़िंदगियों में कई बार ऐसे लोग आते हैं जिनका बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं होता। कई बार वो हमारे फेस पे कुछ बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको फेस पे नहीं बोलते हैं, जो आपके पीठ के पीछे बोलते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आप में कुछ गलत देखकर वो पूरे दुनिया में फैला देते हैं कि आप ऐसे हो सकता है कि आप इन दिनों में इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। चाहे आप एक वाइफ हो और आप अपने हस्बैंड के साथ, आपके हस्बैंड आपके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है कि आप एक हस्बैंड हो और आपकी वाइफ आपके साथ एक गलत बिहेव कर रही है, या हो सकता है कि आप काम की प्लेस पे हो और लोग वहाँ पर आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं। व्हाटएवर जो भी है, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, जिस दिन आपने लोगों को अपना दुश्मन समझना स्टार्ट किया, उस दिन शैतान आपकी जिंदगी में जीत जाएगा। बाइबल बताती है आपकी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, परंतु शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं से है। आपने देखा होगा जब व्यापार कर रहे थे लोग मंदिर में, टेंपल में, जब वो मनी एक्सचेंज कर रहे थे, तब जीसस वहां पर गए और यीशु जैसे गए उन्होंने रस्सी के कोड़े बनाए। पर आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया? जीसस ने किसी व्यक्ति को जो कोड़े थे नहीं मारे, उन्होंने वहां का जो सामान था वो पलट दिया, क्योंकि यीशु जानता था कि कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं है। इसलिए उसने सिस्टम चेंज किया, लोगों को नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को ये कहना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा हो सकता है जिससे आप नफरत करते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको नफरत नहीं करनी है, आपको उनके लिए बुरा बुरा नहीं कहना है, आपको उनकी गलत बातें किसी और को नहीं बतानी है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सबसे पहले आप उन लोगों के लिए प्रेयर कीजिए। यीशु ने क्या कहा? अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या आपने इस वचन को पढ़ा है? मैं जानता हूं डे 1 से आप अपनी क्रिश्चियन लाइफ में इस वर्ड को जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत कम लोग इस बात को ओबे करते हैं। अगर आप अपने लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी जिंदगी में कुछ बुरे लोगों का सामना कर रहे हो, पहली चीज तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं फेस पे या पीठ के पीछे, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, आप उनसे कैसा बिहेव करते हो? आप भी उनको बैक आंसर करते हो? क्या आप उनको बैक आंसर न करके किसी और को फोन पे बता रहे हो कि ये लोग ऐसे हैं? या आप किसको न बता के अपने मन में नफरत रख के बैठे हो और आप देख रहे हो कि आपके दिल उनसे दूर हो गए हैं? आप जानते हैं किसी और को बता के उनकी जिंदगियां नहीं बदलने वाली, और ना ही आपके नफरत रखने से उनकी जिंदगियां बदलने वाली हैं। आज मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं जिसका पालन करके, जिसको ओबे करके आपकी जिंदगी में कुछ रिजल्ट्स आ सकती हैं। आप जानते हैं बाइबल बताती है मरकुस के 10 अध्याय में कि एक भिखारी था और वो ब्लाइंड भी था, अंधा भी था। हर दिन जब यरीहो की उस प्लेस पे, गेट्स पे जब वो बैठता था, तो लोग वहां से आते जाते थे। कोई उसको फ्रूट देता था, कोई कपड़े देता होगा, कोई पैसे देता होगा,
लेकिन इस बार जब वो वहाँ बैठा हुआ था, ऑलमोस्ट हमेशा जेरिको की गेट साइलेंट होती थी, वहाँ पर लोग बहुत कम रहते थे, इतिहास ऐसा बताता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ से एक बहुत बड़ा जुलूस निकला, बहुत लोग निकले और इस आदमी को आवाज़ आई बहुत चलने की। तब इसने किसी से पूछा कि क्या हो रहा है, और लोगों ने कहा यीशु, नासरत के यीशु यहाँ से जा रहे हैं। जब उसने यीशु मसीह का नाम सुना तो बाइबल बताती है उसने जोर से चिल्लाया, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आप सभी जानते हैं जैसे उसने चिल्लाना स्टार्ट किया, बाइबल ऐसा बताती है कि कुछ लोगों ने उसे चुप करवाने की कोशिश की। आप जानते हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए, जब भी आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, शैतान चुप नहीं रहेगा। वो उन लोगों का उपयोग करेगा आपको पीछे करने के लिए जो उसके वश में है। और आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर की संतान होने के नाते अगर आपको पता है कि ये व्यक्ति शैतान के वश में है, तो आपको उससे नफरत नहीं करनी है, आपको उसके लिए प्रेयर करनी है। शैतान हमेशा से आपकी जिंदगी में आपको रोकने के लिए कुछ लोगों का उपयोग करेगा, और ये आपकी टेस्टिंग भी होगी कि आप उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि अयूब के घर के अंदर अयूब ने अपने सारे बच्चों को खो दिया, शैतान ने उसके सारे बच्चों को मार दिया, लेकिन उसकी बीवी को कुछ नहीं किया। क्यों? शैतान जानता है कुछ लोग मरने से ज्यादा जिंदा काम के हैं। वो जानता था कि अगर मुझे अयूब को मारना है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही लेडी है जिसके थ्रू मैं इसे मार सकता हूं। हो सकता है कि कई बार आप इन बातों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आज समझिए। और उसकी वाइफ ने जाके उससे कहा कि तू मर जा, खुदा को गालियां दे, उसको श्राप दे। लेकिन अयूब जान गया, वो डिसर्न करने लग गया कि उसकी वाइफ में विजडम नहीं है, और उसने कहा, हे मूढ़ स्त्री, ओ फूल लेडी, खुदा ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदा का नाम मुबारक है, प्रभु ने लिया, प्रभु ने दिया, प्रभु का नाम धन्य है, कह के वो चुप हो गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, जब बिरतुमाई प्रभु यीशु मसीह को अपने चमत्कार के लिए पुकार रहा था, बाइबल बताती है वहां पर कुछ लोगों ने उसे कहा, चुप रहे, शांत रहे। शायद उनकी आवाज उनको इरिटेट कर रही थी। हो सकता है कि आपको किसी की प्रेजेंस बहुत इरिटेट करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब वो आपके सामने कोच पर, टेबल पर, कुर्सी पर बैठते हैं तो आप अपने आप को बहुत अनईजी फील करते हो। कुछ लोग वहां पर ऐसे फील कर रहे थे, लेकिन द बाइबल सेज बिरतुमाई चुप नहीं रहा। बिरतुमाई ने चिल्लाया और चिल्लाया, और क्या कहती है बाइबल, आखिर उसकी पुकार यीशु तक पहुंच गई, और यीशु ने कहा, उसे बुलाओ। और आप जानते हैं, जो लोग उसे कह रहे थे चुप रहे, चुप रहे, शांत रहे, उन्हीं लोगों ने उसे संदेश दिया, चल, वो तुझे बुला रहा है। डाढ़सपान। जो ऑपोजिट थे वो फेवर में आ गए। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने जीसस को पुकारना बंद नहीं किया। हम बहुत बार जब लोग हमसे लड़ने आते हैं शब्दों के द्वारा या कुछ भी करते हैं, हम तैयार हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए, हमारे पास आंसर्स रेडी होते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको इस लड़ाई से कुछ मिला? अब अच्छा है कि इनसे न लड़के हम वो काम करें जो उस अंधे भिखारी ने किया। उसने यीशु को पुकारना बंद नहीं किया। द बाइबल सेज अंत के दिनों में जो कोई प्रभु को पुकारेगा वो छुटकारा पाएगा। अगर आप एक ऐसी वाइफ हैं जिसको उसका हस्बैंड डिस्टर्ब कर रहा है, आपके ऊपर तरह तरह के ब्लेम्स लगते हैं, आप कितना भी करो उसके बाद आपकी कोई कदर नहीं है घर के अंदर, या आप एक ऐसे हस्बैंड हैं जिसकी वाइफ आपके साथ बहुत अनफेयर वर्ड्स यूज करती है, गलत तरीके से बात करती है, या आप एक ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ठीक नहीं चलते, या आप जॉब पे हो और आपका मैनेजर, आपका टीएल, आपके लोग आपसे अच्छा नहीं चलते हैं, आप देखते हो कि ऑफिस में पॉलिटिक्स है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लोगों से ध्यान हटाकर, उनके गंदी बातों को, उनके गलत शब्दों को ध्यान हटाकर अपने परमेश्वर को पुकारिए। पुकारने का मतलब सिर्फ चिल्लाना नहीं होता। पुकारने का मतलब होता है अपना दर्द उसके सामने रखना। जब मूसा प्रभु से मिला
तब प्रभु से कहता है, तू मिस्र जा, क्योंकि मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट सुनी है। आप जानते हैं, आज से बहुत साल पहले कुछ ऐसे लोग थे कलीसिया में जो अपने घर के अंदर नौकरों को सैलरी नहीं देते थे। और आप जानते हो याकूब उन्हें क्या कहता है? याकूब उन्हें कहता है, उन लोगों को उनकी सैलरी दो, क्योंकि उनकी पुकार अगर खुदावन तक पहुंची तो खुदावन उनकी ओर से लड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लोगों के लिए नफरतें रखना, लोगों के कहे हुए वर्ड्स किसी और को बताना कि ये मुझसे ऐसे बात करते हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी भड़ास निकलेगी, लेकिन आपकी सिचुएशंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। और मैं इतना भी कहता हूं, जब आपको प्रॉब्लम है, अगर आप किसी से शेयर करना चाहते हो तो उनसे शेयर करो जो आपके लिए प्रार्थना करें। कई बार आप देखिए, आप अपने अंदर जो आपके तकलीफें हैं आप उनको बताते हो जो आपको सिर्फ सुन लेते हैं, आपके लिए वो कुछ कर भी नहीं पाते। इससे अच्छा कि आप उनसे शेयर करो जो सच में आपके दर्द को समझें और आपके लिए प्रार्थना करें, न कि गली गली घर घर जाकर एक एक व्यक्ति को बताना कि ये लोग ऐसे हैं। ये गलत है। यदि आप सोचिए, अगर वो अंधकार में हैं और हम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या हम ज्योति में हैं? यीशु ने कहा, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो, जो तुमसे घृणा करे उनका भला करो। प्रभु, क्या होगा इससे? तब तुम अपने परमेश्वर की संतान कहलाओगे, जो भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है, दोनों पर बारिश बरसात ले आता है। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पता नहीं क्यों आज मैंने ये डिसर्न किया कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर के अंदर, ऑफिस के अंदर और आपके करीबियों के बीच में आप ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते हो कि वो लोग आपसे कभी कभी अच्छा नहीं चलते और आप अंदर नेगेटिव हो जाते हो। आज के बाद उनके लिए बुरा मत सोचें, प्रभु को पुकारें, प्रभु को दर्द बताएं। हन्ना क्या करती थी जब उसकी सौतन उसे परेशान करती थी? आप पूरी बाइबल में एक बार नहीं पढ़ोगे कि हन्ना ने कहां पर जाके कंप्लेन की। हन्ना हर साल परमेश्वर के, खुदावन के हैकल में जाकर, प्रभु के मंदिर में जाकर वो वहां रोती थी, वो अपने दर्द को बयान करती थी। बहुत हो चुका लोगों को बताना, अब आइए हम परमेश्वर को बताएं। एक अमेजिंग थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं। जब एक स्त्री का बेटा मर गया और जब उसे पता चला कि उसका बेटा मर गया है, जानते उसने क्या किया? उसने वो बॉडी ली, अपने सेवकों को कहा कि इसे लेकर एलीशा के कमरे में रखो। और जैसे वो एलीशा की तरफ जा रही थी, उसे गेहजी भी मिला। गेहजी ने उससे पूछा, सब ठीक है? जानते हो उसने क्या कहा? यस, ऑल इज वेल, सब कुशल है, सब ठीक है। लेकिन जब वो एलीशा के पास पहुंची तो उसने वहां पर यह नहीं कहा कि सब कुशल है, वो सीधा उसके सामने रोने लग गई। वो स्त्री जानती थी मुझे अपनी तकलीफ किससे बतानी है। आप उन लोगों को अपनी तकलीफें बताते हैं जो आपको अपना रास्ता नहीं बताते, लेकिन उल्टा आपको गलत राय देते हैं कि हाँ छोड़ दे, निकल आ, ये कर, वो कर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है ना, तो ऐसे लोगों से करो जो आपके लिए दुआ करें, जो आपके दर्द को समझें, जो आपकी बातों को अपने अंदर रख सकें। और याद रखें, ऐसे पाखंडियों से बचें जो दूसरों के सीक्रेट आपसे शेयर करते हैं। याद रखिए, जो दूसरों के सीक्रेट आपसे शेयर करे, वो आपके सीक्रेट भी दूसरों से जरूर शेयर करेगा। इसलिए संभालें, प्रभु से आत्मा की परख मांगे, न्याय न करें लेकिन परखें।